है वंस अगेन वेलकम टू रियलिस्टिक एकेडमी। आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर की सभी करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम सभी उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनसे आज की करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए एज यूजुअल इस नेशनल करंट अफेयर्स बढ़ते हैं। अगर आप आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ऐप पे रियलिस्टिक एकेडमी सर्च करके भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और डेली के करंट अफेयर्स के पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एज यूजुअल इस नेशनल करंट अफेयर्स और देखते हैं। पंजाब सरकार ने लॉन्च की आई रखवाली ऐप। पंजाब सरकार फिलहाल आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया ये ऐप? देखिए, पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने के लिए एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए यह लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेगा। ये रखवाली ऐप ओके, पंजाब सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है तो आप मैप में देख सकते हैं पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर अरविंदर सिंह और गवर्नर बीपी सिंह बदनौरे हैं। अच्छा, पंजाब की बात है तो पंजाब के से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी पंजाब में कोबा पंजाब ऐप लॉन्च किया गया था। पंजाब में कोबा COBA कोबा पंजाब ऐप लॉन्च भी किया गया था। ऐप पंजाब में ही लॉन्च किया गया था। यह लोगों को कोविड-19 से बचाव और सावधानी के बारे में जागरूक करने के लिए था। अच्छा, अब पंजाब की बात हो गई, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रमी और पोकर जैसे खेलों पर प्रतिबंध लगाया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। रमी और पोकर खेल कैसे ऑनलाइन खेल हैं? ये कैसे खेल हैं? तो ये एक जुआ के टाइप का ऑनलाइन खेल है और अब इसमें प्रतिबंध लगा दिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार ने लगाया है तो आप देख सकते हैं मैप में आंध्र प्रदेश की अगर कैपिटल की बात करें तो वो अमरावती है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर BS हरिचंदन है। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने लगाया है प्रतिबंध। अब आंध्र प्रदेश से जुड़ी हर करंट अफेयर्स हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन लॉन्च किया गया था। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, ये स्लम एरिया में कोविड-19 न पहुंचे उसके लिए था। यहां जगन्ना विद्या दिवेना योजना, याद रखेंगे आप, जगन्ना विद्या दिवेना योजना भी आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। अच्छा, आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में शीर्ष पर है। मैं कई बार अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर में बोला हूं, आंध्र प्रदेश अभी फलों के उत्पादन में शीर्ष पर है। अच्छा, फल की बात हो रही है तो सब्जियों के उत्पादन में कौन शीर्ष पे है? सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे शीर्ष पे है। और आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। आरोग्य मित्र, मैंने 3 मित्र आपको बताए थे, आरोग्य मित्र, किसान मित्र और स्वास्थ्य मित्र, जिसमें से आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है, स्वास्थ्य मित्र हरियाणा में लॉन्च किया गया है और किसान मित्र राजस्थान में लॉन्च किया गया है। अच्छा, इतनी बातें आपको आंध्र प्रदेश से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हर जिले में स्थापित करेगा कमांड कंट्रोल रूम। मध्य प्रदेश के हर जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इसके अधिकारी सारे होम क्वारंटीन किए गए लोगों पर नजर रखेगा। इसका जो अधिकारी होगा ये इसीलिए बनाया गया है कि सारे होम क्वारंटीन किए गए लोगों पर नजर बनाई जा सके, क्योंकि वायरस न फैले, इसके लिए। अच्छा, मध्य प्रदेश अब स्थापित करेगा हर जिले में कमांड कंट्रोल रूम, तो आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो भोपाल है। ज्यों ही आपके भोपाल आता है माइंड में तो मध्य प्रदेश में दिमाग में टकराना चाहिए भोजताल है। मध्य प्रदेश में भोजताल है। इस प्रकार से अगर आप करंट अफेयर्स को रिलेट करके आप पढ़ते हैं तो आपको याद रखना काफी आसानी हो जाती है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और भोपाल से तुरंत टकराना चाहिए आपको कि भोपाल में ही भोजताल है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के अभी प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, जो उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। मध्य प्रदेश को उनको जो एडिशनल चार्ज दिया गया है। अच्छा,
क्यों एडिशनल चार्ज दिया गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया है। अच्छा, लालजी टंडन के निधन पे आपको एक बात याद रखनी है, लालजी टंडन के निधन के बाद उत्तर प्रदेश में के जो कैपिटल यानी कि जो वहां की राजधानी है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ, जो कि गोमती नदी किनारे है, वहां एक रोड और एक चौराहा का नाम बदला गया है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया गया था। ये क्यों लॉन्च किया गया था? इसके तहत महिलाएं 11 रुपया प्रति मास्क बनाकर बेचेंगी। 11 रुपया प्रति मास्क बनाकर बेचेंगी मध्य प्रदेश की महिलाएं। अच्छा, यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब बने तो यहां मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से चालू किया है इन्होंने। अच्छा, यहां सबको रोजगार मिलेगा भी अभियान चालू किया गया है। कुशल श्रमिकों के लिए, ये सब श्रमिकों के लिए आप ध्यान दीजिए, श्रमिकों के लिए ये जो रोजगार योजना सब लागू किया गया है। सबको रोजगार मिलेगा अभियान, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, चरण पादुका भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। अच्छा, अभी हाल ही के लेक्चर्स में मैंने बताया था एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये भी मध्य प्रदेश में ही चलाया जा रहा था, मध्य प्रदेश में ही चलाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है, यानी कि यहाँ बच्चों की, शिशुओं की सबसे ज्यादा मृत्यु होती है, सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। अच्छा, यहाँ कोरोना के लिए किल कोरोना ऐप भी लॉन्च किया गया था। किल कोरोना ऐप, मध्य प्रदेश से जुड़ी इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है, इस प्रकार से याद रखनी है कि अगर कोई भी राज्य आपके दिमाग में तुरंत टकराए तो उससे जुड़ी सभी करंट अफेयर्स आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। अभी पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश से ही बात कर रहा हूं, अभी मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान चलाया जा रहा है। इंतजार आपका अभियान चलाया जा रहा है। ओके, इतनी जो करंट अफेयर्स, रिलेटेड करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में तमिलनाडु ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल की स्थापित की है। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी तुरंत लॉन्च किया गया। NRA 2020 जो कि CET कराएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सभी एग्जाम्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए प्री का काम करेगा। मैंने कई बार लेक्चर्स में आपको बताया है। अच्छा, अब तमिलनाडु ने इसकी समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल की स्थापित की है। तो आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करें मुख्यमंत्री की तो के पलानीस्वामी है और यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अच्छा, तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु से जुड़ी हर करंट अफेयर्स आपके दिमाग में टकरानी चाहिए और अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान की स्थापना की गई थी। तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान की स्थापना हाल ही में की गई थी। आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज में के मामले में शीर्ष पर है तमिलनाडु। बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है तमिलनाडु। अभी मैंने आपको बताया कि फलों के उत्पादन है उसमें आंध्र प्रदेश सबसे शीर्ष पर है और सब्जियों के उत्पादन में सबसे शीर्ष पर है पश्चिम बंगाल। तो तमिलनाडु मछलियों के उत्पादन में सबसे शीर्ष पर है, देश में पूरे शीर्ष पर है। पहले गुजरात हुआ करता था, तटीय क्षेत्र हैं दोनों और तटीय क्षेत्र में मछली के उत्पादन काफी ज्यादा होती है। गुजरात पहले मछली के उत्पादन में शीर्ष पे हुआ करता था, गुजरात को पीछे छोड़ते हुए तमिलनाडु अब मछलियों के उत्पादन में शीर्ष पर है। इतनी बातें आपको तमिलनाडु से याद रखनी है करंट अफेयर से। नेक्स्ट बढ़ते हैं और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखने की कुछ कोशिश करते हैं। हाल ही में नीना मल्होत्रा इटली में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको नीना मल्होत्रा जी को अभी भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है इटली में। ओके, इटली में नियुक्त किया गया है। आप इन नीना मल्होत्रा को फोटो में देख सकते हैं। ये इटली के में नए भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। अच्छा, इटली के में नियुक्त किया गया था। तो आप देख सकते हैं मैप में इटली के राष्ट्रपति की बात करें तो सेर्जियो मैट्रेला है। अगर यहाँ की प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो जीएसेपे कांटे हैं, जीएसेपे कांटे, याद रखिएगा जीएसेपे कांटे। और अगर इटली की कैपिटल की बात करें तो रोम है, ROME रोम है। और अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो यूरो है, EURO यूरो है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं
हाल ही में इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ जर्मनी। हाल ही में इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ जर्मनी। अच्छा, अभी हाल ही में इंडो पैसिफिक क्लब में फ्रांस शामिल हुआ था और अब जर्मनी भी शामिल हो गया। इसमें जर्मनी शामिल हुआ है, किसमें? इंडो पैसिफिक क्लब में। तो जर्मनी को आप मैप में देख सकते हैं। जर्मनी की अगर राजधानी की बात करें तो बर्लिन है, बर्लिन है। अगर यहाँ की प्रेजेंट टाइम के जो राष्ट्रपति हैं उनकी बात करें तो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर हैं। और यहाँ की अगर करेंसी की बात करें तो इसकी भी करेंसी यूरो है। जर्मनी की भी करेंसी यूरो है, इटली की भी करेंसी यूरो है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं। रूस की यात्रा के बाद सीधे ईरान पहुंचे रक्षा मंत्री। अभी रक्षा मंत्री 3 दिनों के लिए रूस पहुंचे थे। हालांकि ये करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी रूस की 3 दिवसीय यात्रा पे गए। वहां उन्होंने संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने AK-203 AK-203 राइफल को भारत में ही बनाने के लिए रूस के साथ समझौता किया है। अब उसको मेड इन इंडिया में ही, भारत में ही बनाया जाएगा रूस की सहायता से। वहां उन्होंने, अभी मैंने बताया, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के में हिस्सा लिया। अच्छा, इतनी बातें आपको रूस से याद रखनी है। और अभी वो ईरान पहुंचे रक्षा मंत्री। कैबिनेट रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल ने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में वर्चुअली हिस्सा। अच्छा, प्रहलाद सिंह पटेल ने ब्रिक्स BRICS इसकी जो अभी अध्यक्षता कर रहा, ब्रिक्स जो ही माइंड में टकराता है तो अभी आपको याद रखनी है, ब्रिक्स का अभी कौन कर रहा है अध्यक्षता इस साल? रसिया, रूस कर रहा है। पहले ब्राजील किया, फिर उसके बाद 2019 में 2019 में ब्राजील किया, फिर रूस किया 2020 में, अब 2021 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2021 में इंडिया करेगा अध्यक्षता ब्रिक्स की, और फिर ये करेगा चाइना, और फिर ये करेगा साउथ अफ्रीका। ओके। अच्छा, अभी प्रहलाद सिंह पटेल सांस्कृतिक मंत्रियों के बैठक में पांचवी इसकी अध्यक्षता कर रहा है, 5वीं बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है रूस, 5वीं बार इस साल। तो संस्कृति मंत्रियों के बैठक में 5वीं जो वर्चुअली उसमें हुआ, उसमें प्रहलाद सिंह पटेल ने हिस्सा लिया वर्चुअली। ओके, तो ये प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल अगर हम जाने तो देखिए, अगर एक होता है कैबिनेट मिनिस्ट्री और एक होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, जो राज्य मंत्री बोला जाता है, जिनको इंडिपेंडेंट स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। तो वही संस्कृति और जो पर्यावरण मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं, और उन्होंने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों के बैठक में हिस्सा लिया है। ठीक है, ब्रिक्स की अगर बात हम जाने, ब्रिक्स तो इसकी अगर हम मुख्यालय की बात करें तो काफी बार पूछा जा चुका है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर मुख्यालय बात करें तो संघाई है। इसकी मुख्यालय की बात करें, ब्रिक्स की मुख्यालय की संघाई चीन में है। ओके, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 2006 में हुआ था। 2006 में इसकी स्थापना हुआ था ब्रिक्स की, और 2010 तक ये सिर्फ ब्रिक था। 2010 तक ये सिर्फ ब्रिक था, BRIC, क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका के सामने शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। इतनी बातें आपको ब्रिक्स और इस करंट अफेयर से रिलेटेड जानना है। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स जानते हैं। आरबीआई ने संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लिए जारी किए निर्देश। अच्छा, आरबीआई ने अभी संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए उधार के लिए जो ऋण दिया जाता है उसके लिए दिशा निर्देश जारी किया है। तो कैसे? ये किसानों और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको उधार देने के लिए, उधार लेने के लिए और उधार देने के लिए बढ़ावा इसको देने के लिए, बेसिकली ऋण को बढ़ावा देने के लिए ये आरबीआई ने जारी किया है दिशा निर्देश। जो किसानों के लिए, जो किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए ऋण देगा। किसानों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण देगा। अच्छा, कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसको कंप्रेस्ड बायो CBG, इसके संयंत्रों के, इसके स्थापना के लिए जो भी संयंत्र लगेंगे उसको किसान को बैठाने में जो भी लगेगा पैसा, उसके लिए ऋण देगा आरबीआई। ये दिशा निर्देश जारी किया। अच्छा, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अपना व्यापार शुरू करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, स्टार्टअप मतलब व्यवसाय अपना शुरू करने के लिए 50 करोड़ तक की ऋण देगा
आरबीआई इसने दिशा निर्देश जारी किया। अब आरबीआई की बात है तो आरबीआई की मैं काफी बार अपने लेक्चर्स में बताया हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी मुख्यालय मुंबई है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, 1935 में की गई थी। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम पे 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास हैं। इतनी चीजें आपको इससे रिलेटेड जाननी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र, लेट मी इरेज इट फर्स्ट, ओके। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च की द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज बुक, ये बुक लॉन्च किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज। हमारे काम की इंपॉर्टेंट है क्या हमारे लिए बुक का नाम, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये क्यों बुक लॉन्च किया गया है? तो ये नया जो प्रकाशन लॉन्च किया गया इसका, ये दुनिया भर के 200 मिलियन आप समझ रहे हैं कितना हो गया, 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बेसिकली ये संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम ने, पर्यावरण कार्यक्रम ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज लॉन्च किया है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात है तो इसके अभी प्रेजेंट टाइम पे कार्यकारी निदेशक कौन है, महानिदेशक कौन है? तो ये है इंगर एडरसल, लेट मी राइट हियर, एडरसल इसके अभी प्रेजेंट टाइम पे कार्यकारी निदेशक है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ड्वेन ब्रावो बने स्बॉटॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के क्रिकेट एम्बेसडर। स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है, स्पोर्ट्स के बुक के ब्रांड है स्बॉटॉप और इसके प्रेजेंट टाइम पे एम्बेसडर इसने नियुक्त किया है अपना ड्वेन ब्रावो को। ड्वेन ब्रावो एक वेस्ट इंडीज के और जाने माने ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता है इनको। इनको स्पोर्ट्स बुक ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभी ड्वेन ब्रावो से निकल के करंट अफेयर्स हाल ही में आई थी, ठीक है। इन्होंने 500 विकेट लेने वाले 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, तेज गेंदबाज बन गए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, अगर इस स्पॉटॉप की बात कर लेते हैं। स्पॉटॉप एक स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है, मैंने अभी बताया, लिखा हुआ भी है, स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है। इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रावो को नियुक्त किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बजाज आलियांज ने आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बजाज आलियांज एक निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, बजाज आलियांज, और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर इसने अपना चुना है आयुष्मान खुराना को, जो अभिनेता हैं, बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना। इनको आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है आयुष्मान खुराना और इनको अपना नया ब्रांड बजाज आलियांज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अच्छा, अगर बजाज आलियांज की बात करें तो इसके प्रेजेंट टाइम पर मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यकारी निदेशक कौन है? तरुण चुग, लेट मी राइट, तरुण चुग नाम है, ओके। इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी और सीईओ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं सितंबर की कुछ महत्वपूर्ण दिवस, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे अभी तक हमने डिस्कस कर चुका था कि 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इस सबको मैंने डिस्कस एकदम इलाबोरेट करके पूरा डिस्कस किया, एक्सप्लेन करके क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है। 3 सितंबर को हमने देखा स्क्रैपर डे मनाया जाता है। अब 5 सितंबर को, अब आज मतलब कि कल मनाया गया 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। ये छात्रों की जीवन को आकार देने वाले महत्वपूर्ण शिक्षकों को योगदान जो देते हैं शिक्षक, छात्रों के जीवन को आकार देने में, उनके लिए ही मनाया जाता है शिक्षक दिवस, उनको सम्मानित करने के लिए। प्लस ये हर साल भारत के उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेट मी राइट हियर, राधाकृष्णन जो शिक्षाविद के एक महत्वपूर्ण शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, उनको उनके जो दिवस, उनके
जयंती पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। अच्छा, ये मैंने नहीं बताया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हर साल से 1962 से मनाया जाता है। 1962 से लगातार ये मनाया जा रहा है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, जैसे मैंने कहा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये हर साल 5 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। ये इस दिन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया जाता है, दूसरों को मदद करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अच्छा, क्यों 5 ही सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन कलकत्ता में मदर टेरेसा, इससे जुड़ी सारी करंट अफेयर समझाएंगे। मदर टेरेसा का कलकत्ता में इसी दिन निधन हुआ था और उन्हीं के वर्षगांठ पे 5 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मदर टेरेसा से कुछ रिलेटेड होगा तभी तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। हाँ, मदर टेरेसा को याद रखिएगा 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किसको? मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा इनके निधन के वर्षगांठ पर हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने सभी आज के करंट अफेयर्स को वर्ड्स बाय वर्ड फैक्ट के साथ डिस्कस किया है। अब हम आज से जुड़ी सभी करंट अफेयर्स को क्या करेंगे कि क्वेश्चन जो भी उनसे रिलेटेड बन सकता है सबको डिस्कस करेंगे। आपने कितना ग्रैब किया, कितना कैच किया इस एडिटोरियल पार्ट से, अभी आप चेक कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के हर जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे? आपके पास ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो अभी कमांड कंट्रोल रूम मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे और ये होम क्वारंटीन लोगों पर नजर रखेगा। नीना मल्होत्रा को किस देश के रूप में भारत का नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? किस देश में? ऑप्शन है क्रोएशिया, गणराज्य, इटली, जर्मनी, नॉन ऑफ दीज। अभी मैंने आपको बताया कि इटली में भारत के नए राजदूत के रूप में नीना मल्होत्रा को क्या किया जाएगा? नियुक्त किया गया है। अच्छा, कल मैंने बताया था आपको क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में राज श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। कल ही के मैंने, ये भी इंपॉर्टेंट है, कल ही के मैंने लेक्चर में आपको बताया था, राज श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य के रूप में क्रोएशिया गणराज्य में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। आई एम सॉरी। किस राज्य सरकार ने रखवाली ऐप लॉन्च किया है? पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन इज ए, पंजाब सरकार में रखवाली ऐप लॉन्च किया गया है। इंडो पैसिफिक क्लब में कौन सा देश शामिल हुआ है? इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस। अभी मैंने आपको बताया कि जो जर्मनी है वो इंडो पैसिफिक क्लब में सम्मिलित हुआ है। नेक्स्ट, बजाज अलियांज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है? अक्षय कुमार, सलमान खान, आयुष्मान खुराना। करेक्ट ऑप्शन इज आयुष्मान खुराना, सी। स्पोर्ट टॉप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स, ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट है विराट कोहली। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ड्वेन ब्रावो। आप अब खुद से कर पा रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर। अभी मैंने बताया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है मदर टेरेसा जी के निधन के वर्षगांठ पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेक्चर को शेयर कीजिए। अगर ये आपको ऑनेस्टली वीडियो समझ में आया है और पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।